अजमेर में हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए, तो वहीं गरीब मजदूरों की तो बारिश ने छत ही छीन ली, क्योंकि जिन झोपड़पट्टियों में वह रहते थे उनकी छत भी उजड़ चुकी है और अब उनके सामने आर्थिक संकट तो खड़ा हो गया है और रहने का भी कोई साधन नहीं है। जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से उनके लिए केशव उद्यान में ठहरने, रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर करीब 150 से 200 लोगों को ठहराया गया है और निःशुल्क उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर सुबह और शाम सभी इन ज़रूरतमंद लोगों को खाना परोसा जाता है और यहाँ बच्चों के लिए विशेष दूध बिस्किट की भी इंतज़ाम किए गए हैं, जिसको लेकर यहाँ रह रहे लोगों ने नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन का आभार प्रकट किया। सरेरा की टीम जब केशव उद्यान में बने मिनी रिसोर्ट का जायजा लेने पहुंची तो यहाँ पर व्यवस्थाओं को सबने सराहना की। उन्होंने कहा कि यहाँ रुकने के साथ साथ खाने और सोने की भी व्यवस्था की गई है। जो लोग बेघर हो गए थे उन्हें यहाँ होटल जैसी सर्विस दी जा रही है। डीएसओ से जब बात की गई तो उन्होंने कहा यहाँ किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। जिन लोगों के घरों में पानी भर गया है उन्हें आज यहाँ पर रुकवाया गया है और उनके खाने पीने की और ठहरने की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने जिला प्रशासन, नगर निगम और यहाँ पर किए गए इंतजामों की जमकर सराहना की। यहाँ पर वैशाली नगर के जो कच्ची बस्ती के लोग हैं, जहाँ पे जल भराव हो गया है, वहाँ से करीब 150 लोगों को यहाँ पे केशव नगर में ये जो उद्यान है यहाँ पे ठहराया गया है। और यहाँ को सुबह, दोपहर और दिन में सुबह दूध और बिस्किट और दोपहर में और शाम को यहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई है। इनको फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। खाने में सुबह तो दूध और बिस्किट दिया जा रहा है और उसके बाद में लंच में और डिनर के टाइम पे इनको पूड़ी और सब्जी के पैकेट बांटे जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से खाने की व्यवस्था दी जा रही है, साफ से पेयजल पानी की व्यवस्था दी जा रही है और रहने की व्यवस्था दी जा रही है और इनके लिए अभी बिल्कुल अच्छी परिस्थितियाँ यहाँ पे बनाई गई। टोटल अजमेर में भी 4 सेंटर बना रखे हैं, उसमें से एक ये केशव नगर का उद्यान है। दवाई की जी बिल्कुल व्यवस्था पूरी की गई। जब तक इनको वापस यदि उनके वहाँ से जल भराव की समस्या समाप्त हो जाती है तो उनको वापस, जब तक मूवमेंट इनका नहीं हो जाता है वहाँ पर, तब तक ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे करीब 7 से 8 लोग तैनात किए रखे हैं अलग अलग विभागों, जिनसे रसद विभाग और नगर निगम के भी कई कर्मचारी कार्यरत। व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम 3-4 दिन हो गए यहाँ से, खाने पीने के टिफिन आ रहे हैं, पानी आ रहा है, दूध आ रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है साहब ने, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं हमको। और कच्ची बस्ती में 4-4 फुट पानी आ रखा है, वो भी कम हो रहा है। अब 1 फुट पानी और बचा है। कितने लोग हैं अभी यहाँ? अभी 200-150 लोग हैं। अच्छा। खाना पीना सब टाइम टाइम आ रहा है। घरों के वो डूब क्षेत्र में डूब रखे हैं, अभी पानी आ रखा है। घरों के अंदर पानी खत्म नहीं हुआ, बाकी रोड पर पानी खत्म हो जाएगा। सामान तो खाने पीने का जो ओढ़ने बिछाने के सब डूबे हुए हैं, बाकी रजाई गद्दे सब यहाँ पे दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वहाँ पानी भर गया हमारे घरों में, तो यहाँ पे आके हमारे को डाला और यहाँ पे खाने पीने का सब दे रहे हैं हमारे को और सही है। न्याव आई हमारे को, न्याव के अंदर लाके बेचारा वो गज्जू भैया है, वो लाके हमारे को यहाँ पे डाला। और हमारे बच्चे खाने में क्या-क्या दे रहे हैं? खाने में पूड़ी सब्जी, आलू की सब्जी और ये आज तो मटर की सब्जी आई और कल दाल आई खाने पीने का। और दूध सुबह शाम दूध दे रहे, बिस्किट दे रहे बच्चों को। हमारे को आए हुए यहाँ पे 4-5 दिन हो गए हैं और पानी भर चुका हमारे घर पे बहुत। तो सामान जो भी था हमारा वो भीज गया है। जब हम यहाँ पे ना दीदी हमारे को यहाँ पे लेके आई थी, हमारे लिए दूध, खाने पीने के लिए बिस्किट, खाना आना सब लेके आए। गज्जू भैया आए थे हमारे लिए, न्याव वो ट्रैक्टर लेके आए, हमारे यहाँ पे रहने के लिए जगह दी। अच्छी तरह से रह रहे, खा रहे, पी रहे हम अच्छी तरह से। और गुदड़े फुदड़े सब हमारे को ओढ़ने बिछने के, पंखे के सब लगे हुए, पानी आने की सबकी व्यवस्था है। यानी कि कुल मिलाकर जो इन गरीब लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं वे काफी दुरुस्त हैं और जो लोग गरीब मजदूर फंसे हुए हैं उनका भी रेस्क्यू कर उनको ऐसे सेंटरों में भेजा जा रहा है और उनको खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।